दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं। ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का ख्याल पाया जाता है। इस्लामी किताबों से मालूम होता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए हैं, मगर कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनके कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहाँ आए थे। सबसे पहले हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, जो पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के इलाके श्रीलंका में उतारा गया। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो भारत के नीचे है। श्रीलंका में जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसका नाम आज एडम पीक है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में है। बाकी नबियों की तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके भी सिखाए और कुछ खास दिनों में रोजे रखने को भी कहा और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात करने को भी कहा। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनके कौम ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ आज के मिस्र के इलाके की तरफ हिजरत की। अब इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उनकी कौम बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का अजाब आया। इस अजाब में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों या जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर उलमा और इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था, लेकिन कुछ दूसरी किताबों में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसकी वजह यह है कि भारत के पुराने मजहबों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां और कल्चर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों से मिलती है। अगला नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया था। कुरान और दूसरी किताबों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके के बारे में जो मालूमात मिलती है उससे पता चलता है कि उन्हें सऊदी अरब के बिल्कुल दक्षिणी जानिब भेजा गया था। आज के दौर के लिहाज से ये पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का इलाका होता है। अगला नाम है हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था। कौम समूद उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और बहुत बड़े गुनाह करती थी। ये कौम काफी दौलतमंद भी थी। आज के जमाने के लिहाज से ये कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। अगला नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आमतौर पर अब्राहम के नाम से भी याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रोफेट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के जमाने के लिहाज से उनका इलाका इराक है, जो मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है। ये वो नबी हैं जिन्हें कौम सुदूम और गुमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास बताता है कि ये कौम बहुत ज्यादा बुरी थी और खासतौर पर हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी। बार बार मना करने के बावजूद भी जब ये कौम अपने बुरे काम से बाज ना आई तो उन पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया। इतिहास लिखने वाले और माहिरीन के रिसर्च के मुताबिक ये कौम वही इलाके में आबाद थी जहां आजकल डेड सी मौजूद है, यानी फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इतिहास के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद भी माना जाता है, लेकिन इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी। अगला नाम इन्हीं के भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम न सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यही दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी मजहबों का आगाज है। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद और पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाइयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। यह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी उसी इलाके फिलिस्तीन में हुई थी। उसके बाद अगला नाम
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें इनकी खूबसूरती, हिकमत और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें उनकी पूरी कहानी का जिक्र है। उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन में हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बाद में ये अपने भाइयों की बदफाही और हसद की वजह से पहले गुलाम बने और फिर मिस्र पहुंचे, जहां वो एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर में उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। उन्हें तारीख में उनकी फरमाबरदारी और खास तौर पर सब्र की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान उन पर आया शायद ही किसी और पर आया हो, लेकिन हर हाल में वो साबित कदम रहे। उनके बाद अगला नाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। आज के जमाने में उनका ताल्लुक शाम के मुल्क यानी सीरिया से था। उन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था, जो लोग उस जमाने में कमजोर और गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार खबरदार किया और अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया, लेकिन वो किसी सूरत में वापस होने को तैयार नहीं थे। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके इलाके को एक जबरदस्त जलजले के जरिए तबाह कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक आज के जमाने के मुताबिक मिस्र यानी कि इजिप्ट से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी कौम बनी इसराइल को, जो उस जमाने के जालिम फिरौन के जुल्म से आजाद कराया था। फिरौन का नाम रेमसेस दोम था। इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले ही पढ़ा और सुना होगा। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे मिशन में हमेशा उनका साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनका ताल्लुक भी जाहिर है अपने भाई यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिस्र से था। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नबी थे जिन्होंने कौम बनी इसराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे जमाने तक उन पर हुकूमत की। उनका ताल्लुक आज के जमाने के फिलिस्तीन से था। और हमारे इस लिस्ट में अगला नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में सोलोमोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हुकूमत के मामलात में ये अपने वालिद की तरह या शायद उनसे भी आगे नजर आते हैं। उन्होंने एक लंबे जमाने तक बड़े इलाके पर हुकूमत की और अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ खास तोहफे भी मिले थे, जैसे कि जानवरों की भाषा समझना और जिन्नात के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी हुकूमत करना। ये भी जानना जरूरी है कि उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन से था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी लिस्ट में अगला नबी यानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। इनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से था। उन्हें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो उस दौर में बाल नाम के एक बुत की पूजा किया करती थी। इसके बाद एक और नबी जिनका नाम हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम था, वो भी उसी इलाके यानी फिलिस्तीन में भेजे गए थे। उसके बाद अगले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उनका ताल्लुक आज के दौर में इराक के इलाके, खास तौर पर मोसूल शहर से था। कुरान में भी उनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है और खास तौर पर उनका मछली के पेट में जाने वाला वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का आता है। इनका ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था और आज के जमाने के मुताबिक इन्हें फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो अगला नाम है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, उन्हें भी फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। बल्कि ये फिलिस्तीन के खास शहर यरूशलेम में पैदा हुए थे, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो 23वां नाम है वो नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम है और उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से शाम यानी सीरिया से था। उनके बाद नंबर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें ईसाई लोग जेसस के नाम से याद करते हैं। उनका ताल्लुक आज के जमाने के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था, जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजे गए थे। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी